सम्यक दर्शन कठिन क्यों है? इसलिए कठिन है कि जीव अकेला रहना पसंद नहीं करता और भीड़ में सम्यक दर्शन होता नहीं। क्या अपन अकेले नहीं रह सकते? अभी 10 लक्षण 10 दिन थे कि नहीं है? तो अपन को ऐसे भाव नहीं आते कि अरे सम्यक दर्शन तो एकांत में तत्व विचार का नाम है, तो अपन तो भैया एकांत में बैठ के तत्व विचार करेंगे, 10 दिन निर्वृत्ति चुपचाप रहेंगे। लेकिन और प्रवृत्ति बढ़ जाती है। 10 लक्षण में प्रवृत्ति घटती है कि बढ़ती है? अपने अपने हाथ परिणाम रखो हृदय पे। परिणाम सुधरते हैं कि चंचलता बढ़ती है, आकुलता बढ़ती है? और जो मंदिर के व्यवस्थापक होते हैं अभी मैं इंदौर में था ना, तो मैंने कहा सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति है जो माइक पकड़े हुए हैं। वो कहते थे पंडित जी आप किसी को नहीं छोड़ते। मैंने कहा मैं तो भाई सच्चाई बताए जा रहा हूँ, आप तो ये माइक पकड़ के खुश हो रहे हो कि मैं कितना अच्छा गा रहा हूँ, लेकिन आपकी पूरी बुद्धि इसी में जा रही है। ख्याल में है कि पूरा आपको कुछ नहीं पता चल रहा। भैया सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना हो तो भीड़ से हटना ही पड़ेगा, ये बिल्कुल पक्का ही है। भीड़ कभी भी तुम्हें तुम्हारा दर्शन होने ही नहीं देगी, क्योंकि भीड़ तुमसे ऐसी खिंचेगी, ऐसी चिपकेगी कि तुम समझ नहीं पाओगे कि मैं और वो खींच लेगी अपने। क्यों? अनादि काल का पर्याय का परद्रव्य का राग है, उसमें एकत्व है, तो बार बार ये जीव वही खिंच जाता है। इसीलिए बड़ी मुश्किल से 2-4 दिन अपने को रोके भी कि वे नहीं करना है, लेकिन वो पे सब अरे अपन देखो ना, घर में बैठे शांति से बढ़िया आराम से, कुछ परेशानी नहीं है, लेकिन हम कहीं नहीं गए, हमें लेके चलो, हम कहीं नहीं गए तो कहाँ ले जाते हैं? धक्के खाने के लिए। गर्मी में धूप में धक्के खा रहे हैं, नहीं समझ में आया? इधर उधर बैठ के खा रहे हैं, घर में अच्छा बढ़िया खाना वो सब छोड़ के, समझ में आया? बाजार का सड़ा गला खा के खुश होता है और बाद में वहाँ से आके कहता है बहुत थक गए। अबे थक गए और बहुत धक्के खाए, मिला क्या है? कि बोर्डम थी ना, बोर्डम। मैंने इस पर प्रवचन किया, बोर्डम, बोरिंग। हम बोरिंग से इतने ऊप से इतने घबराते हैं कि हम डंडे खाने को तैयार हैं, लेकिन ऊप सहने को तैयार नहीं है। और गलती से 4-6 जगह फोन लगाओ और वे ये कहते हम तो घूमने गए, हम तो घूमने गए, हम तो घूमने गए, तो ये तो घर में रह के आत्महत्या कर ले। इनको इतना बुरा लगने लगे कि सब घूमने गए और हम बताओ घर में बैठे। होता है कि नहीं होता है? तो घर में बैठे हैं, जब तुझे अभी इतने घर में बैठना अच्छा नहीं लग रहा है तो बता आत्मा में कैसे बैठेगा? क्योंकि आत्मा के अंदर तो और एकांत है। आत्मा, अरे शरीर, घर, परिवार, इतना एकांत कहाँ है? वहाँ पत्नी है, बच्चे हैं, तू स्वयं है, मकान है, टीवी है, मोबाइल है, बाहरी साधन है ना। लेकिन आत्मा के अंदर वे साधन भी छूटने हैं। जो ये परिणाम चल रहे हैं, इस परिणाम से भी भिन्न अपने अंदर जाना है। बोलो, जब बाहर में जरा सा एकांत होता है और हमें घबराहट हो जाती है तो हम अंदर का एकांत कैसे झेलेंगे? इसलिए जब अपन ध्यान करते हैं, तत्व विचार करते हैं, तो घबराहट होती है, बेचैनी होती है, आकुलता घेरती है। जबकि बताओ ध्यान में, तत्व विचार में किस बात की आकुलता है? कौन सा तुम्हें कोई डंडे मार रहा है? कौन सा तुम्हें कोई तकलीफ दे रहा है? इतने शांति से आनंद से बैठे हो। और हम तो ये भी नहीं कह रहे कि आँख बंद करके बैठो, खोल लो, कोई बात नहीं, आँख खोलने का मन करे खोल लो, फिर आँख बंद कर लो, फिर लेकिन वहाँ 15-20 मिनट बैठे तो ऐसा लगे जैसे जेल की कोठरी में बैठा दिया। फिर वहाँ तुरंत विचार करे, वहाँ उस विचार से छूटने के लिए कह रहे बस इतना बहुत है, चलो। तो कहाँ जाना है? कि जाना कहीं नहीं, लेकिन यहाँ से चलो। होता है ना?
कि क्यों कि वो अंदर में जाने से घबराहट होती, क्योंकि अंदर जाते जीव सब छूटता चला जाता है ना। जिन पर द्रव्य के अवलंबन लेके बैठा है उसको ऐसा लगता है सभी छूट गया, सभी अंदर खालीपन दिखता है, तो खालीपन दिखता है तो घबराता है। तो उस खालीपन को हमने मकान से, दुकान से, भीड़ से, रुपए पैसे से, समाज से, मंदिर से, शास्त्रों से, पूजा से, भक्ति से, इनसे भर रखा है। और जब अंदर ध्यान में उतरते हैं, तत्व विचार में उतरते हैं, तो वो सब छूटता हुआ देखा, अब कुछ बचा ही नहीं, अब बस अकेले बैठे रहो शांति से। तो ऐसी घबराहट होती है। मज़ेदार बात है, इसी घबराहट से बचने के लिए तू जो परद्रव्य की तरफ जा रहा है, भाग रहा है, असलियत यही है कि होना बाद में अकेला ही है। इस मनुष्य पर्याय में तो ये व्यवस्था है, नहीं समझ में आया? ये संगठन बना लो, मकान बना लो, 3 गतियों में तो ये व्यवस्था ही नहीं है। नहीं समझ में आया? कुछ नहीं है वहाँ तो जीव अकेला है, नरक का नारकी अकेला है, त्रियंच गति का जीव अकेला है, देव गति का देव अकेला है। वहाँ मदद करने का, एक दूसरे पे उपकार करने का 3 गति में व्यवस्था नहीं है। ख्याल में है ना? शेर जब हमला करता है हिरण के झुंडों पे तो सारे हिरण भाग जाते हैं, जो दबोचा गया तो बेचारे दूर से खड़े होकर देखते हैं गया। ख्याल में है कि नहीं? और ऐसा फाड़ के जिंदा फाड़ देता है। ये त्रियंच गति के दुख है ये। और जी अभी अपन को लग रहा है सम्यक दर्शन के बिना ये सब दुख हमारा इंतजार कर रहे हैं।